बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। हायर का ये लैपटॉप है, ये Y11C इसका मॉडल है। आपको पता है कि ये स्कीम का लैपटॉप है और यहाँ पे 8 GB इसकी रैम है और विंडोज़ जो है वो अपडेट हो गई है 21H2 में। और प्रॉब्लम अब इसकी ये है कि इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो है। वर्किंग स्लो है तो एक इसमें आप SSD ड्राइव इंस्टॉल करेंगे तो आपके जो है वर्किंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। SSD ड्राइव जो है आपको अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको ये SATA हार्ड डिस्क की तरह अगर आप परचेज़ करेंगे तो ये कुछ आपको सस्ती मिल जाएगी। और अगर आप M2 कार्ड जो है ये वाला ये परचेज़ करेंगे ये थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन SSD SATA हार्ड ड्राइव जो है उससे ज़्यादा स्पीड M2 कार्ड की है, ये उससे लेटेस्ट है। M2 कार्ड की स्लॉट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, Y11C मॉडल में। अभी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और हम इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट वगैरह ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उनको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है इस लैपटॉप का। और अगर इसको आप मार्केट में सेल करने जाते हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम मिलेगी, और अगर आप इसमें थोड़ा पैसे लगा लेते हैं तो ये लैपटॉप की आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अभी हम M2 कार्ड 256 GB 5 से 6 हज़ार के बजट में आपको मिल जाएगा, ये इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और बाद में इसके ऊपर विंडोज़ और कंप्लीट सॉफ्टवेयर और फिर इसकी स्पीड भी देख लेते हैं कितनी बेहतर होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बहुत ज़्यादा आसान है। आपने बैक साइड के सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं और जो इसके लॉक्स होंगे उसको आपने किसी भी माइनस के जो है चाहे आप स्केल से भी उसको ओपन कर सकते हैं। जब ओपन कर लें तो सबसे पहले आपने हार्ड डिस्क को उतार लेना है। M2 कार्ड की स्लॉट बनी हुई है, हार्ड डिस्क हमने उतार देनी है। इसको हमने एक्सटर्नल ड्राइव बना लेना है जो इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है। और यहाँ पे हार्ड डिस्क उतारने के बाद इसके हार्ड डिस्क की जगह पे ही इसकी जो केसिंग है हम यहाँ पे ही जो है ना साइड के लॉक हैं वो फिट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो M2 कार्ड है हमारा वो भी हम इसी तरह यहाँ पे फ़िट कर देंगे। M2 कार्ड फिट करने के बाद उसी तरह लैपटॉप को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हमने अब विंडोज़ इंस्टॉल पे लगा देनी है। जैसे विंडोज़ कंप्लीट होती है तो हम इसके ऊपर विंडोज़ रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। अभी विंडोज़ कंप्लीट हो गई है तो वीडियो का सॉफ्टवेयर जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके ऊपर हमने सभी सॉफ्टवेयर करने हैं और आप स्पीड इस लैपटॉप की खुद देखेंगे कि कितनी बेहतर स्पीड हो गई है। हम सॉफ्टवेयर सारे इकट्ठे साथ साथ इंस्टॉल कर रहे हैं और मोबाइल अपना लैपटॉप जो है हमारा कोई हैंग नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा इशू नहीं है। तो आपके पास भी इसी तरह का कोई लैपटॉप है, हायर का Y11C है या हायर के कोई भी ऐसे लैपटॉप जो आपको स्कीम से मिले हुए हैं या HP या डेल के जो लैपटॉप है जो आपको लगता है कि स्लो हो गए हैं, आप वो लैपटॉप्स के अंदर SSD कार्ड लगाएं और अगर उसके अंदर M2 कार्ड की स्लॉट है तो M2 कार्ड लगाएं। इनका ये फ़ायदा है कि SSD से ज़्यादा फास्ट है M2 कार्ड और SATA हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट है SSD से ज़्यादा फास्ट है M2 कार्ड। और थोड़ी प्राइस का फ़र्क है। आपको 128 SSD जो है वो 3000 से लेके 4500 तक मुख्तलिफ कंपनी ब्रांड के मिल जाएगी 128 GB। और इसी तरह M2 कार्ड जो है वो अगर 3000 का नहीं मिलेगा आपको 128 वो तकरीबन 3500 4000 रुपये का आपको मिल जाएगा 128 GB। 256 GB का कोई 55 या 5000 के करीब आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आपने ओपन करके उसके अंदर इंस्टॉल कर लें, विंडोज़ सॉफ्टवेयर सब कुछ इंस्टॉल करें। आप साथ साथ देख रहे हैं कि जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं हम सब इंस्टॉल करें। लैपटॉप कोई हमारा स्लो नहीं है। इसमें 100% श्योर है कि आपका जो लैपटॉप है उसकी स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप इसको सेल करने जाते हैं मार्केट में हायर का या कोई भी अपना पुराना लैपटॉप जैसे Core i3 या 5 की 3rd या 2nd या 4th जनरेशन जो कि स्लो आपको लगते हैं, उसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जैसे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है मोबाइल का या लैपटॉप का, विंडोज़ अपडेट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होने के बाद हार्डवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाता है। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने जो है करना होता है इन्हांस। तो हमें चाहिए कि उसके लिए आप जो है रैम बढ़ाएं और साथ SSD कार्ड लगाएं। अगर उसको सेल करके आप 6th जनरेशन भी ले लेते हैं या 7th जनरेशन भी ले लेते हैं अपने बजट के हिसाब से, तो वो भी जैसे ही अपडेट होगा वो स्लो होगा। लेकिन अगर आप 3rd जनरेशन या कोई भी आपके पास Core 2 क्वाड लैपटॉप है तो अगर उसके अंदर आप रैम को इंक्रीज़ और SSD जो कर लें तो आपका वही लैपटॉप जो है स्पीड बेहतर हो जाएगी। तो
अभी जैसे ये हायर का लैपटॉप था, स्पीड बहुत ज़्यादा जो है इसमें बहुत ज़्यादा ही कम थी, ऑपरेटिंग सिस्टम और बूटिंग जो है बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो जिनके पास ये लैपटॉप है, जो यूज़र है, वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो है। ये डॉक्टर साहब का लैपटॉप है, इसके अंदर हमने हर तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, SPSS, EndNote, विंडोज़ एक्टिवेशन, वो सब कुछ हमने साथ साथ कर लेना है, ऑफिस एक्सटेंड। तो वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।